नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर विशेष और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। हाल ही में हुए अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद लोगों के जहन में डर और दहशत है। इसी प्लेन क्रैश के दौरान इकलौता यात्री प्लेन के इमरजेंसी डोर से बचकर बाहर आ गया था। ऐसे में न्यूज 18 रिपोर्टर ने भी इस हवाई जहाज के कॉकपिट में जाकर लाइव डेमो देने की कोशिश की। हमारे संवाददाता ने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे इमरजेंसी डोर से बाहर निकला जा सकता है। जब हवाई जहाज के अंदर खतरे की आहट होती है, प्लेन की कॉकपिट में मौजूद कैप्टन जो हवाई जहाज का पायलट होता है, उससे जानने का प्रयास किया कि इस इमरजेंसी में एक पायलट क्या क्या कर सकता है। इसे जानना और सुनना आपको भी बेहद जरूरी है। देखिए फ्लाइट के टेक ऑफ की पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए। हम एक ओरिजिनल प्लेन के अंदर हैं और मिस्टर मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंट तरीके से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा 12 जून को दोपहर 1:30 बजे के आसपास, जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ होती है और महज 50 सेकंड के अंदर वो क्रैश हो जाती है। तो कैप्टन जाने से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसमें जो पार्ट्स हैं क्या हुआ होगा एग्जैक्टली और क्या क्या संभावनाएं हैं। कैप्टन जाने ये बताइए कि 11 जून को इसी तरीके का माहौल होगा, यही कॉकपिट होगी, हुआ क्या था एग्जैक्टली, क्या लगता है? ये बोइंग 737-200 की कॉकपिट है और ये जो विमान है अभी फिलहाल ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए इंडस यूनिवर्सिटी एवं वेस्टर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में स्थित है। ये बोइंग 737 की कॉकपिट है और ये एयरक्राफ्ट में ट्विन इंजन लगते हैं। बिल्कुल 787 ड्रीमलाइनर में भी ट्विन इंजन लगते हैं। चाहे जहाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कॉकपिट की साइज तो सेम ही रहती है। उसका बेसिक ऑपरेशनल कंट्रोल, वो सारी चीजें जो हैं जैसे कि फ्लैप्स हैं, लैंडिंग गियर्स हैं, उसके जो 3 प्राइमरी कंट्रोल सरफेसेस हैं, सेकेंडरी कंट्रोल सरफेसेस है, वो बेसिक कंट्रोल सारे सेम रहते हैं। तो अब जैसे कि आपने जो सवाल पूछा कि AI-171 में क्या हुआ होगा, तो देखिए बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके मुख्य 4 कारण होते हैं। एक होता है पायलट की गलती होना, दूसरा कारण होता है कोई टेक्निकल खामी होना, तीसरा कारण हो सकता है कि वेदर खराब हो, और चौथा कारण ये हो सकता है कि उसको किसी से थ्रेट डेवलप हुआ हो, यानी किसी ने कोई कॉन्स्पिरेसी का वो जहाज हिस्सा उसका हो गया हो। तो ये अलग अलग प्रकार की संभावनाएं होती हैं और कोई भी एयरक्राफ्ट का जब क्रैश होता है तो ये सारी संभावनाओं को देखते हुए उसका जो इन्वेस्टिगेशन आगे किया जाता है। कैप्टन जाने आपसे समझना चाहेंगे कि सपोज पायलट है, आप AI-171 के पायलट है, आपने बैठा और ATC से कमांड आता है कि आप टेक ऑफ कर सकते हैं, तो एकदम शुरू से बताइए कि क्या क्या चीज से क्या क्या होता है और आप प्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सिचुएशन आ जाती है 50 सेकंड बाद इमरजेंसी हो जाती है, मेडे, ये पूरा करके दिखाइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। अभी हम रनवे पे हैं और हम उड़ान की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हमारा टेक ऑफ होने वाला है। ठीक है। तो टेक ऑफ से पहले एक प्री टेक ऑफ चेकलिस्ट होता है जो को पायलट होता है, जो वो पढ़ते हुए और सारी जैसे कि चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? कैसे जैसे कि आपका जैसे कि ये अल्टीमीटर हो गया। हाँ। अल्टीमीटर में प्रेशर सेट करना होता है। हाँ। फिर फ्लैप सेटिंग करते हैं। तो फ्लैप जो होता है वो ऐसे ये फ्लैप है? हाँ जी, फ्लैप है ये। तो ये जो फ्लैप होता है वो टेक ऑफ के लिए सेट करते हैं ऐसे। ओके, ठीक है। तो ये टेक ऑफ के लिए सेट करते हैं। ये स्पॉइलर जो होता है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। फिर थ्रॉटल जो है वो आइडल पे होना चाहिए। आपकी ब्रेक लगी हुई होनी चाहिए। सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम चेक एंड सेट करते हैं। जो ब्रेक्स हैं वो को पायलट और कैप्टन ऑपरेट कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। इवन ये जो कंट्रोल कॉलम है, कंट्रोल कॉलम भी इंटीग्रेटेड होता है। दोनों कंट्रोल कॉलम जो होता है। कैप्टन ये नहीं बताइए कि अगर आप बैठे हैं और आपको ATC ने परमिशन दिया कि यू कैन गो टेक ऑफ, तो पूरा प्रोसेस करके दिखाइए आप हमें। अच्छा, तो हमें टेक ऑफ करने से जो टेक ऑफ क्लियरेंस देते हैं तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं और उसको पहले ब्रेक रिलीज कर देते हैं हम। ब्रेक रिलीज जो कर देते हैं और जो ये रडर पेडल होते हैं, रडर पेडल के ऊपर की तरफ ये ब्रेक है। हम जैसे कि ब्रेक रिलीज कर दिया हमने। ठीक है ये, और फिर ये थ्रॉटल उस वक्त आइडल पे होते हैं। ओके, आइडल मीन व्हाट लेमन की भाषा में? आइडल पे मतलब वो अपनी मिनिमम रफ्तार पे होते हैं। अच्छा, ठीक है जी। ओके, फिर उसको ऐसे पकड़ के फिर ऐसे आगे की तरफ कर देते हैं। हाँ। ठीक है, फिर जहाज जो है वो रन करना शुरू कर देता है फुल स्पीड पे। जी, वो धीरे धीरे एक्सेलरेट होना, वो जो उसकी रफ्तार जो है रनवे के ऊपर बढ़ती जाती है। ओके। तो फिर उसमें एक V1 स्पीड आती है, V2 स्पीड आती है। तो
ये जो V2 स्पीड होती है वो जब आ जाती है, पायलट इसको हल्के से रोटेट करता है ऐसे अपनी तरफ खींचते हैं। जी, इसको जी। क्या बोलते हैं आप? इसे कंट्रोल कॉलम कहते हैं। इसे कंट्रोल कॉलम। ये बोइंग जैसे विमानों में ये जो होता है कंट्रोल कॉलम होता है। ओके कैप्टन, ये बताइए कि अगर AI सपोज आप AI 171 में है और 40 सेकंड में क्या हुआ, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है कि पायलट नहीं कर पाया, और क्या बातचीत हुई होगी, और किस तरह से पायलट ने पूरी कोशिश की होगी कि वो टेक ऑफ कर जाए, सेफ लैंडिंग कर जाए, कुछ हो जाए, बचा ले अपने आप को? हाँ देखिए, वैसे तो अभी ये जो पूरा मामला है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ब्लैक बॉक्स से रिकवर हुआ संभावनाएं जी, ब्लैक बॉक्स की जो, हाँ जी, ब्लैक बॉक्स का जो डेटा मिलेगा वही ऑथेंटिक माना जाएगा, मगर जो संभावनाएं हम सोच रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो इसमें कोई पायलट की एरर हो वैसा तो प्राथमिक नजर में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पायलट्स ने बहुत ही प्रोफेशनली ये मैटर को हैंडल करने की कोशिश की है, और जो शायद जो जैसे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से उसमें उन्होंने मेडे भी मैसेज रिले किया हुआ है। मेडे मैसेज कैसे होता है? नहीं, मेडे का मतलब होता है जब वॉइस कोई इमरजेंसी आ जाती है, जहाज काबू में नहीं रहता है, जैसे कि आग लग जाती है या कोई कंट्रोल फेल हो जाते हैं, हाँ। जहाज हाइट लूज करने लगता है, क्रैश होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तब पायलट जो होता है वो मेडे मैसेज को रिलीज करता है। क्या हुआ होगा कि इस कॉकपिट में आप हैं, सपोज सौरवाल जी इसको ऑपरेट करे, क्या हुआ होगा? जहाज जो है वो धीरे धीरे बैठ जा रहा है, यानी वो लॉस ऑफ थ्रस्ट भी हो सकता है, थ्रस्ट कम हुआ हो या थ्रस्ट चला गया हो, टोटल कट ऑफ हुआ हो थ्रस्ट, ऐसा भी हो सकता है। मगर जैसे कि मैंने कभी सुना नहीं है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए और विदाउट एनी कॉज। अगर बर्ड हिट होता है और इंजन डैमेज हो जाते हैं, इंजन शटडाउन कर जाते हैं, तो ऐसा तो सुनने में आया है, मगर ऐसे ही चलते चलते दोनों इंजन बंद हो जाए तो ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया क्यों है। गिरा होगा? मगर लॉस ऑफ थ्रस्ट इसकी वजह से हो सकता है। जनरली अगर इंजन ठीक से काम कर रहे हैं और कंट्रोल्स ठीक से काम कर रहे हैं तो जहाज हवा में तो हम बना ही सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर थ्रस्ट नहीं मिल रहा तो क्या क्या इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं? अगर सपोज थ्रस्ट नहीं मिल रहा है तो थ्रस्ट नहीं मिल रहा है तो मैंने जैसे आपको बताया उसमें दो तरीके होते हैं। एक तो सपोज आपके पास इंजन रिस्टार्ट करने का मौका ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो इंजन को अगर रिस्टार्ट करने का आपके पास टाइम नहीं है तो आपका तो एक ही काम रहता है कि जहाज को हो सके उतना संभालो और रिहायशी इलाकों से दूर ले जाओ। हमने सिर्फ आपको रियल प्लेन में ये समझाने की कोशिश की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, ये रियल कॉकपिट में जो कैप्टन जानी ने हमें और अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश की एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, क्या क्या संभावनाएं होंगी जिसकी वजह से इतना बड़ा प्लेन हादसा अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद से कैमरामैन कल्पेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।